हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है दिस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर बेटा? और ये जो थ्योरम है हमारे पास, जो हमने इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो, इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन दिस टू बी द इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, ये मेरे पास इस इक्वेशन के इंटीग्रल, ठीक है, इज दैट दिस इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, देखो पॉइजन ब्रैकेट का और यहाँ पे जो इंटीग्रल वाला पोर्शन होता है, दोनों की मतलब पॉइजन वाली डेफिनेशन होगी और इंटीग्रल वाली डेफिनेशन होगी, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे ये थ्योरम बनाई गई है। अब देखो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि एक बार ये लेके चलूँ और एक बार ये दिखा दूँ, एक बार ये लेके चलूँ और ये दिखा दूँ, यही तो काम होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास बोला क्या गया है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द फंक्शन दिस। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है मेरे पास, आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मेरे पास है टी, क्यू आई और पी आई। अब देखो टी क्या हो गया मेरे पास, टाइम, क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और पी आई हो गया मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम। और ये मेरे पास क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर? हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गया, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। तो ये कौन सी इक्वेशन है, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, ये हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, यही तो है वो। ठीक है, और इनको हम याद किस तरीके से रखते हैं बेटा, देखो डी क्यू, यहाँ पे इस तरीके से नहीं, सिंपल सी वे में हम याद करते हैं, क्यू आई है और यहाँ पे पी आई है, इसका डी अपॉन डी टी कर दो, और इसका हम जब डी अपॉन डी टी करेंगे तो ये भी इक्वल टू ये भी, तो यहाँ पे कर्ल एच लिखो, यहाँ पे भी कर्ल एच लिखो। ठीक है, क्यू आई है तो यहाँ पे आ जाएगा पी आई, यहाँ पे पी आई है तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आई। इतना क्लियर? और पी आई वाले में आएगा नेगेटिव साइन, और वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल पी आई और दिस। ओके, देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का एक फंक्शन है टू बी द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल होना चाहिए ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, इन इक्वेशंस का। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। अब इज दैट दिस, कल जो यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन है, इसका टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे इसको बोलेंगे हम पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच। एफ और एच का हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट है। ठीक है, कल एफ अपॉन कल टी प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है, एक बार मैं लेके चलूंगी कि मेरे पास क्या है, फंक्शन क्या है, जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का, वो क्या होगा, मेरे पास इंटीग्रल होगा। ठीक है, और मैं ये चीज़ लेके आऊँगी, फिर एक बार ये लेके चलूँगी और मैं ये दिखा दूँ कि वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा। इतना क्लियर? और यहाँ पे जो मेरे पास देखो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो वी कैन यूज़ हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, अब देखो प्रूफ पे हम चलते हैं। आई होप ये चीज़ क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है वो लाइक इफ एंड ओनली वाला केस, एक बार ये लेके चलो ये दिखा दो, एक बार ये लेके चलो ये दिखा दो। ठीक है, बात समझ आई? अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास मैं मान लेती हूँ द फंक्शन, जो मेरे पास यहाँ पे हैमिल्टन वेरिएबल्स का जो फंक्शन, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का जो फंक्शन है, वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का, वो इंटीग्रल होगा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये इंटीग्रल है तो बाय द डेफिनेशन इंटीग्रल दिस इक्वल टू सी, मतलब दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमने कोई कॉन्स्टेंट मान लिया सी, ये किसी कांस्टेंट के क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। इतना क्लियर हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ,
ये फंक्शन मेरे पास इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रल है तो दिस फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट फॉर सम कांस्टेंट, यहाँ पे हमने मान लिया सी, कांस्टेंट की जगह सी मान लिया, ठीक है। ये अभी इसका याद ध्यान मत रखना, सिर्फ इम्प्लाइज वाला ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला भी आप ध्यान रखो, इसको यही चल रहा है, फिर वापस हम इस पे आएंगे, इफ एंड ओनली इफ वाला वही चीज़ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो अगर ये कांस्टेंट है फंक्शन, तो इसका अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करती हूँ तो ये तो इक्वल तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब ये मेरे पास तो इक्वल टू जीरो ही चलेगा। अब देखो एफ तो मेरे पास फंक्शन है इनका, देखो एफ मेरे पास जो फंक्शन है वो है मेरे पास यहाँ पे टी का, क्यू आई का और यहाँ पे पी आई का। अब मेरे पास ये आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 2 से लेके एन तक जा रही है। तो मेरे पास एफ जो है वो फंक्शन हो गया टी का, Q1 का, Q2 का, सो ऑन करते करते लास्ट में Qn। सिमिलरली पी आई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू 1 रखो, P1 P2 से लेके Pn तक। तो मेरे पास जो ये एफ है ये इनका फंक्शन है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ डी एफ अपॉन डी टी, मतलब मेरे को इस फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना। तो बेटा ये तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होगा। तो पहले हम इसके लिए काम कर लेते हैं, फिर इसके लिए काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर जब हम बाद में टी के लिए करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसका एफ का पहले पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी Q1 के रिस्पेक्ट में और Q1 का करूँगी मैं टी के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ आई बेटा, ठीक है। फिर हम करेंगे यहाँ पे एफ का करेंगे Q2 के रेस्पेक्ट में और Q2 का करूँगी मैं टी के रेस्पेक्ट में। सो ऑन करते करते हम चले जाएंगे, लास्ट में पहुँचेंगे हम Qn पर। तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल Qn, मतलब एफ का करेंगे Qn के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और Qn का करूँगी मैं टी के रेस्पेक्ट में। इतना क्लियर हो गया। तो ये काम तो मैंने कर दिया बेटा इस पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन के लिए, ठीक है। ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है इसके लिए काम कर दिया। तो यहाँ पे एक काम हो गया मेरे पास। अब मेरे पास जो दूसरा काम है वो मेरे पास क्या होगा, इसके लिए काम करेंगे अब। तो इसके लिए प्लस यहाँ पे, फिर एफ का करूँगी मैं P1 के रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और P1 का करूँगी मैं टी के रिस्पेक्ट में, प्लस एफ का करूँगी मैं P2 के रिस्पेक्ट में और P2 का करूँगी मैं टी के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर। और करते करते हम चले जाएंगे और एफ का करूँगी मैं Pn के रिस्पेक्ट में लास्ट जो है, और Pn का करूँगी मैं टी के रिस्पेक्ट में। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास एक पोर्शन हो गया। अब इसके लिए भी बात होगी, इसके लिए भी बात होगी, अब रह गया मेरे पास सिर्फ टी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टी के लिए। तो यहाँ पे मैं करूँगी एफ का टी के रिस्पेक्ट में और टी का करूँगी मैं टी के रिस्पेक्ट में। तो टी का टी के रिस्पेक्ट में करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे दिस। अब देखो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, तो मैंने वही वैल्यू पुट की हुई है, कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी, आगे ठीक, प्लस अब ये कर्ल एफ अपॉन कर्ल Q1 डी क्यू 1/dt। मतलब सिंपल सी चीज़, इतना ध्यान रखना, एफ का Q1 के रिस्पेक्ट में, Q1 का टी के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का टी के रिस्पेक्ट में, Q2 का टी के रिस्पेक्ट में, ऐसे करते करते इक्वल टू 0। ये पूरी पूरी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक मिनट, इसको ये वाला यहाँ तक, ठीक है, और मेरे पास ये वाला पोर्शन यहाँ तक, इसको हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये एज इट इज। अब यहाँ पे ये सब सम हो रहा है, तो समीशन कर लिया, आई की वैल्यू मेरे पास जाएगी 1 2 से लेके एन तक, 1 2 से लेके एन तक, ठीक है। इतना क्लियर। कल एफ अपॉन कल क्यू आई लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे डी क्यू आई अपॉन डी टी, ये सेम है सभी में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे आई है, ठीक है। वैल्यू वेरी करती चल जाएगी। इतना क्लियर हो गया बेटा। प्लस अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी समीशन है,
तो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, ठीक है। कल f अपॉन कल पी आई डी पी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास समीशन है, यहाँ पे भी, तो ये मैं ले लूँगा आगे अगली उसमें कॉमन। मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखो जब आप यहाँ पे नोट करोगे तो डी क्यू आई अपॉन डी टी डी पी आई अपॉन डी टी, तो ये तो मुझे पता है, ठीक है। क्या है ये, कहाँ से आएंगे बेटा, यहाँ से। और याद रखने का मैंने आपको तरीका भी बताया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो आप, या डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। कैसे, ये होती है हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन या हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी क्यू आई अपॉन डी टी, तो मैं क्या लिखूँ, कल एच क्यू आई है तो पी आई, ठीक है। यहाँ पर डी पी आई अपॉन डी टी, तो पी आई है तो देखो कल एच तो इट इज पी आई है तो कल क्यू आई, और यहाँ पे पी आई की बात करें तो नेगेटिव साइन, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो अगर आप नोट करोगे बेटा तो ये जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ये वैल्यू होती है मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट एफ एंड एच, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। देखो पॉइजन ब्रैकेट मेन चीज होता क्या है वो चीज मैं बता देती हूँ। अगर मैं बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट की बात करूँ तो पॉइजन ब्रैकेट फाई एंड साई, फाई होता है साई ये होता है, पॉइजन ब्रैकेट फाई एंड साई मेरे पास इक्वल टू होता है, यहाँ पे समीशन होता है। तो हम किस तरीके से लिखते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। पहले होता है मेरे पास जो यहाँ पे फाई है ना, देखो कल फाई कल साई, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, कल फाई कल साई, ऐसे लिख दिया। जो पहले है वो पहले, जो बाद में, ठीक है। और नीचे सबसे शुरू में लिखेंगे हम कल क्यू आई, मतलब क्यू आई से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कल क्यू आई हो गया तो यहाँ पे पी आई, अब इसको बदल दो, यहाँ पे पी आई हो जाएगा और यहाँ पे क्यू आई हो जाएगा, ठीक है। और इसको बंद करो यहाँ पे, और दिस इज समेशन, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास होगा, यहाँ पे क्यू आई ये पहले आता है और ये जो होता है ये बाद में आता है। इतना क्लियर। तो देखो अगर मैं इसी चीज से देखो समीशन, यहाँ पे ध्यान देना, दिस समीशन समीशन कल एफ, यहाँ पे फाई की जगह मेरे पास जो है, यहाँ पे फाई की जगह एफ है और साई की जगह मेरे पास क्या है, एच है। देखो कल एफ कल एच, ठीक है। यहाँ पे क्यू आई है, यहाँ पे पी आई है, माइनस साइन है, फिर सेम वही है, यहाँ पे वो है, और यहाँ पे पी आई है, यहाँ पे क्यू आई है। बात समझ आई। और यहाँ पे देखो अगर मैं बात रखूँ तो यहाँ पे कल एफ हो जाएगा, कल एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी कल एफ और कल एच, तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी निकल के। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है बेटा, ओके, बात क्लियर हुई। तो समीशन लगा हो और यहाँ पे दिस अपॉन, यहाँ पे पहले क्यू आई फिर पी आई फिर पी आई फिर क्यू आई, और जो ये पहले होगा वो पहले आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट ये किसका हो जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट एफ एंड एच का। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बात क्लियर हुई। बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, देखो कल एफ कल एच अपॉन में क्यू आई पी आई, ठीक है। इस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो एफ है उसके नीचे यहाँ पे क्यू आई होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद पी आई होना चाहिए, फिर यहाँ पे ये, फिर ये तो अपोजिट है, इतना ध्यान रखो। फिर यहाँ पे एफ और एच का क्या हो जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट। तो यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। हम क्या, हम लेके चले थे कि जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है वो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का जो फंक्शन है वो क्या है, इंटीग्रल है। और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि दिस इक्वल टू 0, जो कि मुझे प्रूफ करना था। इतना क्लियर। अब मेरे को सेकेंड चीज़ क्या होगी कि मैं इसको लेके चलूँ इक्वल टू 0 और मैं दिखा दूँ कि ये इंटीग्रल है। तो इसमें क्या होगा मेरे पास बेटा, देखो अब मैं लेके चलती हूँ ये इक्वल टू 0, तो इसमें रिवर्स में प्रोसीजर चल जाएगा, ये इक्वल टू 0 तो दिस इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं ये रख सकती हूँ बाय द इक्वेशन फर्स्ट या हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पे आने के बाद इसको अलग कर दिया समीशन को। यहाँ पे देखो
समीशन को अलग कर दिया, ठीक है। इसको फिर हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है मेरे पास इक्वल है डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 आया तो दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये फंक्शन मेरे पास इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ। तो पहले हम ये लेके चले, फिर ये पूरा प्रूफ कर दिया, फिर इसी के हेल्प से अगर रिवर्स में चलेंगे तो मेरे पास ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से हमने इफ एंड ओनली इफ का ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरीके से इसको किया है। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का एक फंक्शन है, ये इंटीग्रल होगा तो ये चीज़ इक्वल टू 0 होगी। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रल होगा। इतना ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।